हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती_ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज मकर संक्रांति है, तो आप सबको मकर संक्रांति की बधाई। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो। तो अगर मकर संक्रांति है तो तिल का लड्डू नहीं शेयर किया तो फिर क्या किया। तो चलिए, आप लोग तो जानते ही होंगे तिल का लड्डू कैसे बनता है, फिर भी अब मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको बस शेयर कर देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप उस हिसाब से उसी रेसिपी से बना लीजिएगा। और कभी तो मैंने ये धुली हुई तिल ली है, ये देखिए। तो धुली हुई तिल को मैंने, मतलब इसका स्किन नहीं था, जो वाइट तिल होती है विदाउट स्किन वाली, तो छिलके वाली नहीं है। तो इसको मैंने भून लिया है। भूनते तब तक है जब तिल की तड़ आवाज़ आ जाती है। तो ये भुनी हुई तिल, जो छिलके की बिगड़ जो तिल होती है ना, इसमें तड़ की आवाज़ इतनी नहीं आती है। तो भी वो ब्राउन कलर, हल्का सा ब्राउन कलर आने लगता है, तब तक हम लोग भून लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है। और ये है मूंगफली दाना, जिसको मैंने भूना है, सूखा रोस्ट कर लिया है, उसके छिलके हटा दिए हैं मूंगफली दाना के। और इसको भी मैंने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। पल्स मोड पे ग्राइंड करते हैं ना, उस तरफ से। तो ज़्यादा उसको पाउडर नहीं बनाना है, पल्स मोड के हिसाब से ग्राइंड करना है दरदरा। तो ये दोनों मिलके हो गया है 350 ग्राम। दोनों मिलके, मैंने यहाँ वेइंग बैलेंस है मेरे पास, तो मैंने दोनों का वज़न किया तो 350 ग्राम है। तो अगर लड्डू के हिसाब से सोचा जाए तो बराबरी का गुड़ डलता है। अगर 350 ग्राम है ये दोनों आइटम हमारे। आप सिर्फ तिल से भी बना सकते हैं, तिल के लड्डू। तो मैं थोड़ा सा मूंगफली दाना डालती हूँ टेस्ट के लिए। तो आप चाहें तो पूरा तिल ले लीजिए। आप जितना भी तिल लेंगे उतना ही लड्डू ले लीजिए। अगर 1 कप तिल ले रहे हैं तो 1 कप लड्डू लेंगे, 1 कप गुड़ लेंगे। अगर 2 कप तिल ले रहे हैं तो 2 कप गुड़ लेंगे। उस हिसाब से गुड़ हम लोग डालते हैं। तो ये हो गया बराबरी का पोर्शन का गुड़। तो इसमें क्या मीठा अच्छा रहेगा, और इससे कम मीठा खाना चाहें आप तो इससे कम गुड़ भी ले सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया, ये 350 है, 350 ग्राम है ये पूरा, 350 है। तो उस हिसाब से 350 गुड़ जाना चाहिए, लेकिन 350 जाना चाहिए। लेकिन मैं इसमें 100 ग्राम कम डाल रही हूँ, मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है। तो ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है मुँह में, इसके लिए मैं इसमें 250 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ। और गुड़ को मैंने क्या किया है, कुछ गरम नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये ग्रेटर से मैंने गुड़ को ग्रेट कर लिया है बस। अब हमको इसमें डाल देंगे। पहले इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हम ये विदाउट चाशनी वाले गुड़ बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं। बार बार मिस्टेक हो रही है। तो इसमें मैं गुड़ की चाशनी नहीं बनाऊंगी। ये मेरी मम्मी भी बनाती थी विदाउट चाशनी वाले लड्डू। तो आप ये भी ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा, अच्छे बनते हैं। तो मेरे को बराबरी का गुड़ इसलिए नहीं ले रही हूँ कि बहुत मीठा मीठा हो जाता है मुँह में, फिर गुड़ ही गुड़ हो जाता है मीठा मीठा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कम मीठा खाते हैं। तो ये मैं इसमें 350 मेरा ये है पूरा, तो उसमें मैं 250 डाल रही हूँ। लड्डू तो बन ही जाएंगे ना, क्योंकि दोनों मैंने पीस लिया है। तो लड्डू फॉर्म होने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा हमें। बस और कुछ नहीं लगेगा, एक और आइटम लगेगा जो कि लड्डू को सॉफ्ट तो वैसे भी बनेंगे ये, क्योंकि उसको मैंने पीस लिया है दरदरा। दाना दाना आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें 1 चम्मच में घी डाल रही हूँ। देसी घी होता है या काऊ घी, गाय का घी, 1 चम्मच इसमें डाल दे रही हूँ बस। अब हमें और कुछ आइटम नहीं लगेगा। हम अब इसको धीरे धीरे उसको मिलाएंगे। तो मिलाने में कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएगा। हम चाशनी बनाने में भी टाइम लेते हैं। तो अब ये सिर्फ मिक्सिंग करना है मेरे को इसमें। मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से।
और भगवान के मैंने 5 लड्डू बना के भी रख दिए हैं। देखिए इस तरह से इतने बढ़िया सॉफ्ट लड्डू बनेंगे, मुंह में जाते ही घुल जा रहे हैं एकदम। और ये कम मीठा ही अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी अगर 350 है तो 250 ही डालिए गुड़, और अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर बराबर का गुड़ डालिए। तो मैं इसमें 100 ग्राम कम डाली हूँ, तो इतने बढ़िया लग रहे हैं टेस्ट में। खूब मीठा मीठा भी नहीं लगता है ना फिर, तो हम लोग के हिसाब से ठीक है। और आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बराबरी का गुड़ डालिए। अगर 2 कप तिल है तो 2 कप गुड़ डालिए, 1 कप है तो 1 कप गुड़ डालिए उस हिसाब से। और टोटल अगर आपके जैसे भी है 4 कप तिल है तो आप 3 कप गुड़ डाल सकते हैं। अगर 1 कप गुड़ कम करेंगे तो थोड़ा सा मीठा, ये अभी जो मीठा है वो भी सफिशिएंट है। तो मैं भगवान के पहले अलग कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पर सबके लिए यहाँ बना लेती हूँ। तो आप भी इस तरह के लड्डू बनाइए। आज कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है। मैं अभी बना के अभी हाल ही में अपलोड कर दे रही हूँ इसको, तो आप लोग देखिएगा और बना लीजिए तुरंत। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, एकदम से इजी। इतना चाशनी नहीं बनाना, कोई झंझट नहीं। बस तिल को भून लो अलग से, मूंगफली दाना को, अगर आप मूंगफली दाना नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, लेकिन उसके साथ जो मूंगफली दाना मिक्स होके बना है बहुत टेस्टी बना है। तो गुड़ का हिसाब भी मैंने बता दिया आपको, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैं थोड़े बहुत लड्डू बना के इसमें रख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरे ये लड्डू बन चुके हैं। ये मैंने भगवान के सबसे पहले बनाए थे, ये देख लीजिए। तो शाइन कर रहे हैं लड्डू, घी डाला है हम लोग ने तो शाइन कर रहे हैं। तो ये है मुंह में घुलने वाले लड्डू, और बिल्कुल मेहनत नहीं है इस लड्डू में कि आपको अलग से चाशनी बनाओ, चाशनी कैसी बनी है, लड्डू बन पाएंगे कि नहीं, ये सब झंझट होता है चाशनी वाले में। तो ये तुरंत क्विक एंड ईजी मेथड है। तो ये ऐसे लड्डू आप चाहें तो तिल को आधा तिल पीसिए और आधा मत पीसिए। अगर आपको अक्खी अक्खी तिल भी चाहिए ना, साबुत वाली, तो आप आधा तिल पीसिए और आधा को मत पीसिए, तो फिर भी बहुत अच्छे लड्डू बन जाएंगे। मैंने इसमें मूंगफली और तिल को हाफ मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है, तो आप लोग उसको आधा पीस के और आधा ना पीस के आधा को अक्खी रख दीजिए, तो भी लड्डू अच्छे बन जाएंगे आपके। तो आपका तिल तिल दिखेगा ऊपर, और इसमें इतना तिल नहीं दिखेगा, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है ये, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। तो बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा प्लीज़, और फिर कमेंट में बताइए कैसी बनी है। मैंने जितने भी लड्डू देखे हैं आज तो चाशनी वाले ही देखे हैं, तो ये विदाउट चाशनी वाले लड्डू हैं। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और बहुत इजी है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए। और वहाँ पर भी मैं तिल के लड्डू डाली हूँ, वहाँ पे भी शेयर की हूँ। और ये वाला कुछ अलग मेथड था, तो इसको ये मेरी मम्मी वाला मेथड है। तो ये मेरे पापा को बहुत पसंद था इस टाइप का लड्डू। उनको दांत में तिल विल मूंगफली लगना नहीं चाहिए, इसलिए मम्मी इस तरह से बनाती थी, ताकि उनको ज़्यादा चबाना ना पड़े और इजीली मुंह में घुल जाए। तो ये इस तरह के लड्डू हम लोग भी खाते थे, बचपन से खाते आ रहे हैं। अब तो मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हैं, उन्हीं की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आज मकर संक्रांति पे। तो बड़े खुश हो रही होंगी वो भी वहाँ ऊपर जाके कि मेरी बेटी कम से कम बना रही है। उनके सामने मैंने कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन अब मैं बनाती हूँ तो एक तो खुशी की बात ही है। तो खैर छोड़ो, वो सब तो चलता रहता है। माँ है तो माँ की तो याद आएगी ही सही, जब भी कुछ बनाएंगे मम्मा का रेसिपी तो याद आएगा ही सही। तो चलिए आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और बहुत इजी मेथड है ये, कोई भी बना सकता है, जिसको नहीं आता है वो भी बना सकता है। इजी मेथड है, चाशनी वाशनी का झंझट नहीं है। कितनी चाशनी, कितनी तार की चाशनी, क्या चाशनी, ये सब तो झंझट नहीं है। बढ़िया से लड्डू ये वाले बनाइए और खाइए। और मैं अपने भगवान को भी यही वाले लड्डू देने वाली हूँ। तो फिर से एक बार हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोग अच्छे से मकर संक्रांति मनाएं। और ये तिल का लड्डू आप लोग के लिए है, मुंह मीठा कीजिए।
ये देखिए, और झटपट वाली रेसिपी जल्दी से बनाइए और सबको खिलाइए। घर में दादा दादी हैं तो उनको भी चबाना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे मुंह में घुलने वाले लड्डू हैं। नाना नानी दादा दादी सबके लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, छोटे छोटे बच्चे भी खा सकते हैं इसको। एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रूर से बनाइएगा, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक कीजिए। लाइक के लिए तो हम लोग हमेशा तैयार बैठे हैं, आपका लाइक हमें चाहिए, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको आगे बढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी मकर संक्रांति।